सो हे गाइस, मेरा नाम है मुकुल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं इस चैनल पे जिम और फिटनेस रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ। थोड़ा बहुत मैं बाइक राइड्स और बाइक रिव्यूज़ भी डालता हूँ। तो मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि जितना ज़्यादा हो सके लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और जितना ज़्यादा हो सके अपने क्लोज़ वन्स के साथ मेरा चैनल शेयर भी करो, ताकि वो भी सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी और मैं और अच्छा कंटेंट डालने पे मजबूर हो जाऊँगा। बस यार, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो यार, आज का टॉपिक है बल्किंग। 90% लोगों को ये लगता है कि बल्किंग का मतलब होता है ज़्यादा खाया, ज़्यादा लिफ्ट करा, दैट्स इट, हो गई बल्किंग। बट होता क्या है? 90% ऑफ द टाइम इसमें सिर्फ फैट गेन होता है, डाइजेशन प्रॉब्लम्स आती हैं, लिवर इश्यूज़ आते हैं, स्लीप प्रॉब्लम्स आती हैं और हमारी बल्किंग हो ही नहीं पाती है। तो हमें क्या करना है? हमें करनी है सेंसिबल बल्किंग। मैं अपने को 60 केजी से 75 ले जा चुका हूँ और मुझे पता है यार क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या-क्या आपको करना पड़ता है अच्छी स्टेज पे पहुँचने के लिए। मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहली डाइट, एक्सरसाइज़ और तीसरा बहुत स्पेशल पॉइंट है, जिसको जानने के लिए आपको एंड तक रुकना पड़ेगा। उसके बिना पहले के 2 पॉइंट्स बिल्कुल बेकार है यार। और अगर आपने तीसरी चीज़ मास्टर कर ली, तो यू विल बी अनस्टॉपेबल। तो यार, सबसे पहली चीज़ है डाइजेशन। अगर आपका डाइजेशन ही वीक है, डाइजेस्टिव फायर ही नहीं है, तो भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी और तो बल्क करना तो आप छोड़ ही दो। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप जब सुबह उठो, आप कम से कम आधा लीटर गर्म पानी पियो। उससे होगा क्या? आप अच्छे से फ्रेश हो पाओगे। जब आप अच्छे से फ्रेश हो जाओगे, यू विल स्टार्ट फीलिंग हंग्री। अगर आप नहीं फ़ील कर रहे हो हंग्री, अगर आपको भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, तो आप एक चीज़ करो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप 20 मिनट्स का कोई भी आप लाइट कार्डियो कर सकते हो। आप एक वॉक पे जा सकते हो, आप थोड़ी साइक्लिंग कर सकते हो, आप स्किपिंग कर सकते हो, आप कोई भी बट लाइट कार्डियो करो। उससे होगा कि आपका जो रेलिन हार्मोन है वो रिलीज़ होगा और तो और आपको और अच्छी भूख लगने लगेगी। उसकी वजह से आप अपने ब्रेकफ़ास्ट के लिए रेडी हो जाओगे। अब आपको एक चीज़ ब्रेकफ़ास्ट में याद ये रखनी है कि ये कुछ जैसे फूड आइटम्स है, ये कुछ होल फूड्स है। जैसे अंडे, केले, ओट्स, पीनट बटर, आपको ये सब चीज़ें, ये इंग्रीडिएंट्स बहुत अच्छी हैं अगर आप एक ब्रेकफ़ास्ट ऑप्शन अच्छा चाह रहे हो तो। मैंने जैसे ओटमील हो गई है, बल्किंग शेक हो गए, मैंने अपनी चैनल पे शेयर कर रखे हैं, आप ज़रूर एक बार चेकआउट करना। बस आपको चीज़ें ये ध्यान रखनी कि आप जो भी मील्स ले रहे हो काफ़ी हेवी हो, प्रोटीन उसमें ज़रूर होना चाहिए, बहुत ही कैलोरी डेंस होनी चाहिए। उससे होगा क्या? आपका अच्छा दिन स्टार्ट होगा, लंबे टाइम तक आप फुल फ़ील करोगे और तो और आपकी बल्किंग गेम भी नेक्स्ट लेवल जाएगी। बस आपको एक चीज़ ध्यान ये रखनी कि अगर आप उनमें से हो कि आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती है या आप थोड़ा-सा खाते हो और भूख पेट आपका भर जाता है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जो होता है फ़ोर्स फीडिंग। फ़ोर्स फीडिंग का मतलब ये है कि अगर आप खाने बैठे हो तो आप ज़बरदस्ती खाना डालते रहो अपने मुँह में, ज़बरदस्ती। इससे होगा क्या कि आपकी बॉडी को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अडैप्ट कर लेगी आपकी बॉडी ज़्यादा खाना। उसकी वजह से क्या होगा कि आपको कुछ टाइम बाद रेगुलर इंटरवल्स में भूख लगने लग जाएगी। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और ये बहुत एलीट लिफ्टर्स यूज़ करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ बढ़ा देते हैं अपनी। तो बस यही था हैक नंबर 1 में कि आपको अपना डाइजेशन अच्छा रखना है। आपकी जो ब्रेकफ़ास्ट होनी चाहिए वो बहुत अच्छा, बहुत ही हेवी होना चाहिए। कैलोरी डेंस फूड होनी चाहिए, प्रोटीन बहुत अच्छा होना चाहिए ब्रेकफ़ास्ट में। और तो और अगर आपको भूख कम लगती है, थोड़ा-सा खा के बढ़ जाता है, तो आप एक फ़ोर्स फीडिंग का कॉन्सेप्ट ज़रूर याद रखना। तो यार, सेकंड और बहुत ही ज़रूरी चीज़ वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे आपको सब बताते हैं। पहले मैं बिगिनर्स को एक सिंपल टर्म्स में इसका मतलब बता देता हूँ। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप अगर कोई सर्टेन एक्सरसाइज एक सर्टेन वेट से ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप बहुत कंफर्टेबली उसको कर पा रहे हो, आप आराम से रेप्स कर पा रहे हो, तो वो वेट शायद आपके लिए सही नहीं है और आप ग्रो भी नहीं करोगे। आपको वेट ऐसा होना चाहिए, वेट थोड़ा चैलेंजिंग होना चाहिए जिसमें आपकी पूरी जान लग जाए, पूरी स्ट्रेंथ लग जाए। उसके लिए आपको अपनी लिमिट्स पुश करनी पड़ेगी, हेवी मारना पड़ेगा। हर 7 टू 10 डेज़ में आपको 2.5 से 5 किलो आपको ट्राई करना है कि आप हेवी कर पाओ, बढ़ा पाओ वेट। दूसरी चीज़, जो बंदे बहुत न्यू हैं, अभी बिगिनर्स हैं और हेवी नहीं मार पाते हैं क्योंकि बहुत ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर पाएँगे वो। तो उनके लिए मैं 3 चीज़ें बताता हूँ जो उनको बहुत हेल्प करेगी इस बल्किंग जर्नी में और इनफैक्ट हेवी लिफ्ट करने में भी।
सबसे पहली चीज़ उन्हें जो फ़ॉलो करनी है वो है इसेंट्रिक ओवरलोड। इसेंट्रिक ओवरलोड का सिंपल सा मतलब है किसी भी एक्सरसाइज़ का जो नेगेटिव फ़ेज़ होगा वो एटलीस्ट 3 टू 5 सेकंड्स का होना चाहिए। मैं एक वीडियो भी अटैच कर दूँगा कि आपको एक रफ़ आइडिया लग जाएगा कि इसेंट्रिक फ़ेज़ होता क्या है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि किसी भी एक्सरसाइज को, कोई भी आप वेट से कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, जो उसका नेगेटिव फेज होगा वो एटलीस्ट 3 टू 5 सेकंड्स का होना चाहिए। कहने का मतलब ये है वेट बहुत कंट्रोल और बहुत स्लो वे में आपको मारना है। दूसरी चीज़, आपको ये टेक्नीक जो है ये आपको बीच-बीच में अप्लाई करनी है, हर दिन नहीं। ये है टेक्नीक रिवर्स पिरामिडिंग। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक्सरसाइज को आपको सबसे पहला सेट जो होगा वो हेवीएस्ट वेट से मारना है। सबसे आपको हेवीएस्ट वेट उठाना है और उसके बाद उसके रेप्स मारने हैं। फिर स्लोली उसके बाद आपको वेट भी कम करना है और रेप्स बढ़ाने हैं। ये होता है रिवर्स। नॉर्मल सेट्स में हम क्या होता है, हम वेट इंक्रीज़ करते हैं और रेप्स कम करते हैं। लेकिन इसमें हम उल्टा आएँगे। सबसे पहला सेट होगा हमारा हेवीएस्ट सेट, उसके हम रेप्स मारेंगे, उसके बाद हम कम वेट करेंगे, उसके बाद हम उसके ज़्यादा रेप्स मारेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये हो गई आपकी पहला और दूसरा। थर्ड और फाइनल स्टेप है यार ओवर रीचिंग वीक। ओवर रीचिंग वीक इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हर 4 टू 5 वीक्स में एक वीक में आप सेट्स और रेप्स बढ़ाओगे कितना, 40%। वॉल्यूम भी बढ़ाओगे और इंटेंसिटी भी। ये प्रो लिफ्टर्स ये रूल बहुत अच्छा फॉलो करते हैं जिसकी वजह से उनका प्लेट्यू भी टूटता है और आपका भी टूटेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अगर आप अपनी इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हो, अपना वॉल्यूम भी हैवी भी लिफ्ट करना चाहते हो और अपनी बल्किंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हो। बस दैट्स इट, ये 3 स्टेप्स थे। तो यार तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसका आप सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था और ये है अ गुड डीप स्लीप, द एनाबॉलिक स्विच। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये चीज़ 90% लोग इग्नोर करते हैं और होता क्या है, सिर्फ फैट गेन करते हैं, मसल गेन नहीं कर पाते और बल्क भी नहीं हो पाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये 3 चीज़ें करता है। ये आपके लिवर टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करेगा, ग्रोथ हार्मोन बढ़ाएगा जो लिफ्टर्स और एथलीट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और तीसरी चीज़ आपके टेस्ट बड्स इम्प्रूव करेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये क्योंकि जब आप एक 7 टू 8 आवर्स की डीप स्लीप लोगे, तब आपको क्लीन डाइट और क्लीन चीज़ें खाने का ज़्यादा मन होगा, आपको जंक फूड की क्रेविंग बंद हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर आप एक अच्छी नींद नहीं लोगे, आपका स्लीप पैटर्न बहुत डिस्टर्ब्ड है, आपको बहुत ज़्यादा जंक फूड की क्रेविंग्स होगी। तो आपको अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। और ये आप कैसे ले पाओगे? अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो जो बहुत स्ट्रेस्ड है और बहुत चीज़ें आपके आस-पास और आप नहीं ले पा रहे हो अच्छी नींद, इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, आप मेडिटेशन शुरू करो। आप सोने से आधा पौन घंटा पहले आप कम से कम 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करो। उसकी वजह से क्या होगा, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। जो रेसिंग थॉट्स आते हैं, ओवरथिंकिंग होती है, वो सब कम हो जाएगी। आप बहुत रिलैक्स हो जाओगे और आप बहुत अच्छी एक नींद ले सकते हो। दूसरी चीज़, आपको 30 से 45 मिनट्स या हो सके तो 1 से 2 आवर पहले आपको अपना फ़ोन बंद कर देना है, क्योंकि ये ब्लू लाइट बहुत डेंजरस है और आपके स्लीप पैटर्न पे बहुत नेगेटिवली असर करती है। तो आप ये 2 पॉइंट्स फ़ॉलो करो और आप अगले दिन मुझे बताना आपको नींद कैसी आई। पहली चीज़, आपको 5 से 10 मिनट डेली आप मेडिटेशन शुरू करो और 1 से 2 घंटा पहले आप अपनी ब्लू लाइट, अपने फ़ोन्स को बंद कर लो। बस आप इतना कर लो, आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, आपका बल्किंग भी, जो आपका बल्किंग गेम है और आपके जो गोल्स है वो बहुत आप जल्दी अचीव कर पाओगे। सो दैट्स इट गाइस। ये थे 3 हैक्स, 3 बहुत ज़रूरी चीज़ें अगर आपने अपनी लाइफ में कर ली, तो आपका भी बल्किंग गेम, जो आपके गोल्स है, वो भी बहुत जल्दी आप अचीव कर लोगे। बस आप ध्यान रखना कि ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये आप बहुत रिलीजियसली और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अपने सारे जानने वालों के साथ, सबके साथ ये वीडियो शेयर करो, मेरा चैनल शेयर करो ताकि वो भी सब्सक्राइब करें, इस जर्नी में मेरा साथ दें। मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा यार अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। और ये सारे जिम गोअर्स जो हैं, जो भी बल्क करना चाह रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।